आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैल्शियम के कुदरती ज़राए के बारे में। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी की सूरत में जिस्म में कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। ये बताने से कबल कि कैल्शियम को किन कुदरती ज़राए से हासिल किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम जिस्म के लिए ज़रूरी क्यों होता है। जिस्म के अंदर होने वाले हर प्रोसेस में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ताहम हमारा जिस्म खुद से कैल्शियम बनाने की काबिलियत नहीं रखता। ये हमें खुराक से जिस्म को फराहम करना पड़ता है। कैल्शियम जिस्म के अंदर कौन से बुनियादी अफ़आल सर अंजाम देता है, उनमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि खुलियों के तमाम बुनियादी अफ़आल के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। जिस्म में खून के अंदर कैल्शियम की बुनियादी मकदार हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म के तमाम खुलिये यानी सेल्स अपना काम मुनासिब अंदाज में करते रहते हैं। खून में कैल्शियम की कमी होने की सूरत में जिस्म में इसकी कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम हड्डियों से लिया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हड्डियों की सेहत। हड्डियों में कुदरती तौर पर टूटने और जुड़ने का अमल चलता रहता है। 30 साल की उम्र से कबल हड्डियों के बनने का अमल तेज़ होता है बमुकाबल हड्डियों के टूटने के अमल के, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हड्डियों के टूटने के अमल की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से उम्र के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हड्डियों की बुनियादी सेहत को बरकरार रखने के लिए उनको कैल्शियम की मुनासिब मकदार में फराहमी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा जो कैल्शियम का अहम किरदार है वो है जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। कैल्शियम खून की नालियों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, जिसकी वजह से खून की नालियों में खून का दबाव अपने मुनासिब लेवल पर रहता है। ताहम अभी हाल ही में होने वाली एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि इस मकसद के लिए कैल्शियम का हसूल कुदरती ज़राए से होना चाहिए। मुख्तलिफ सप्लीमेंट से हासिल करदा कैल्शियम ये अमल यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार नहीं होता। एक और कैल्शियम का बुनियादी फेल यह है कि यह गुर्दों में पथरी के बनने के इम्कानात को कम करता है। कैल्शियम जिस्म में ऑक्सलेट्स के केमिकल्स के जज़ब होने के अमल को कम करता है, जो कि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं जैसे कि पालक, शकरकंदी, बेरीज और चुकंदर वगैरह में पाया जाता है। ऑक्सलेट्स जिस्म में पथरी बनने का सबब बनते हैं, ताहम कैल्शियम ऑक्सलेट्स के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से पथरी बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इस मकसद के लिए भी ज़रूरी है कि कैल्शियम खुराक से हासिल किया जाए। सप्लीमेंट से हासिल करदा कैल्शियम इस अमल के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम को किन कुदरती ज़राए से हासिल कर सकते हैं, किन खुराकों से आप इसको हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में कैल्शियम के बहुत से सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि जिस्म को मिलने वाली कैल्शियम का कम से कम 50% हिस्सा किसी कुदरती ज़राए यानी खुराक से आना चाहिए। अब मैं आपको इन खुराकों के बारे में बताता हूँ। इनमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, पनीर वगैरह। दूध, दही, पनीर कैल्शियम के सबसे बेहतर और जल्द जज़ब होने वाले ज़राए समझे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सोयाबीन्स। खुशक भुने हुए सोयाबीन्स कैल्शियम का एक बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं। आधा कप सोयाबीन में तकरीबन 230 मिलीग्राम तक कैल्शियम होती है, जो कि एक अच्छी मकदार समझी जाती है। तीसरा नंबर आता है गहरे सब्ज़ रंग वाली सब्जियों का। इनमें पालक, फूल गोभी, बंद गोभी वगैरह सब शामिल हैं। फूल गोभी का आधा कप 175 मिलीग्राम तक कैल्शियम फराहम कर सकता है। चौथा नंबर है फलों का। फलों में सबसे बेहतर फल जो कैल्शियम की फराहमी के लिए है वो है अंजीर का। 5 खुशक या ताज़ा अंजीरें आपको 135 मिलीग्राम तक कैल्शियम फराहम करती हैं। अंजीर के अलावा पपीते और माल्टे में भी कैल्शियम की काफ़ी मकदार पाई जाती है। 5वें नंबर पर कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया खुश्क मेवाजात होते हैं और इनमें ख़ास तौर पर बादाम होते हैं। 35 ग्राम बादामों में दिन की ज़रूरत का तकरीबन 6 से 7% तक कैल्शियम फराहम करने की सलाहियत होती है, यानी इनसे आपको तकरीबन 97 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है। इंसानों में अपने जिस्म के अफ़आल को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 1300 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर कैल्शियम की ज़रूरत होती है। साइंसदानों के मुताबिक इन 1300 में से कम 50% यानी 650 मिलीग्राम कैल्शियम मुख्तलिफ खुराकों से हासिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।